हमारे एजुकेशन चैनल में आप लोग को स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए। देखिए, आज हम आप लोग के लिए गोला यानी कि गोला से जितने भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी सवाल को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखिए, यानी गोला आप नाम सुने होंगे, पढ़े भी होंगे सर के द्वारा। ये आपका जो है वृत्त है, यानी फुटबॉल जो आप लोग खेलते होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं गोला। तो ये देखिए गोला है, ये क्या है, यानी कि इसको हम लोग गोला बोलेंगे। अब ई गोला यानी कि यहां से यहां तक के अगर इसकी बात किया जाए ओ और यहाँ पे ए, तो ये जो है ओ ए इक्वल टू गोला के क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं गोला का त्रिज्या। यानी गोला में न तो ऊंचाई होता है और नहीं तो आपका तिर्यक ऊंचाई होता है। यानी कि आप पढ़े थे शंकु, बेलन, ऐसा में क्या चाहिए था, आयतन निकालने के लिए हमको ऊंचाई चाहिए और त्रिज्या चाहिए। लेकिन गोला में सिर्फ और सिर्फ जो होता है खेला, यानी कि गोल जब भी करिएगा तो त्रिज्या आपको पता होगा, तभी कोई गोल होगा, नहीं तो गोला गोल नहीं होगा। तो ये जो त्रिज्या से संबंधित यानी कि जितने भी प्रश्न आएंगे उनको हम लोग गोला में किस प्रकार से बनाएंगे उसको देखिए। तो गोला का त्रिज्या यानी कि हम लोग ओए को बोलते हैं। अगर इसी की बात हम लोग यहाँ पे ऐसे करें तो एक और हम लोग गोला यानी बना दिए। अब इस गोले को हम लोग यहाँ पे इसका नाम दे दिए। यहाँ भी देखिए आपका जो है ओ और यहाँ पे मान लिया बी, तो इसको भी कहेंगे ओ बी बराबर जो है वो क्या है, यानी कि गोला की त्रिज्या है। तो ओ बी बराबर भी क्या बोलते हैं, यानी कि त्रिज्या है। अब देखिए गोला में फॉर्मूला, तो गोला के जब भी आयतन निकालना है तो आपको याद रखना है गोला का आयतन, यानी कि गोला का आयतन, गोले का आयतन या गोला का आयतन इक्वल टू जो होता है आपको याद रखना है कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। यानी कि गोले का जो आयतन होता है वो जो आपका होता है वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू। ये आपको गोले का आयतन निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, यानी कि बोलता है गोले का संपूर्ण यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि आपसे पूछ देगा कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है मिस्टर, तो आपको उसको बताना होगा कि गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब आपको यानी कि त्रिज्या पता रहेगा, डायमीटर पता रहेगा, तो त्रिज्या आसानी से ज्ञात कर लेंगे। लेकिन जब आपको यानी कि त्रिज्या पूछा, क्या पूछ दिया, यानी कि त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर आप याद रखिए कि √क्यू आयतन दिया हो, यानी क्यू 3/4 पाई गुना यानी कि गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो इस फॉर्मूले से भी हम लोग यानी क्या ज्ञात कर लेंगे, यानी कि गोले की त्रिज्या डायरेक्टली रूप से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। किससे, तो √क्यूब यानी 3/4 पाई गुना गोले का आयतन अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली रूप से क्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि गोले की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब आपको व्यास ज्ञात करना हो, आयतन दिया हो और व्यास निकालना हो, तो आपको याद रखना है 6 गुने यानी कि गोले का आयतन, गोले का आयतन और बटा में यानी कि पाई, और इसका भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, यानी कि क्यू निकाल दीजिएगा तो गोले का क्या आ जाएगा, यानी कि आयतन से आप डायरेक्ट व्यास निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, जो आगे हम लोग सवाल बनाएंगे तो सभी किस प्रकार से यानी देखिएगा आंसर आपके सामने आएगा।
अब यहाँ पे देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग देखे कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या आपसे पूछ दे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया रहे और त्रिज्या अगर आपसे पूछ रहा हो तो कैसे बनाएंगे, तो आपको याद रखना है कि अंडर रूट स्क्वायर यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर और बटा में आपको जो करना है वो आपको 4 पाई यानी कि कर देना है। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बटा में यहाँ पे आप 4 पाई याद रखिए, ये आपको डायरेक्टली रूप से यानी गोले की क्या आ जाएगा, यानी कि त्रिज्या आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जब आपको व्यास पूछे दे, यानी कि क्या पूछ दे, व्यास, तब व्यास बराबर याद रखना है अंडर रूट यानी संपूर्ण पृष्ठ बटा यानी कि पाई आपको याद रखना है। इससे आपका डायरेक्टली रूप से क्या आ जाएगा, यानी कि व्यास पता चल जाएगा। तो आपको एक बार फिर से देख लीजिए, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आयतन दिया रहे, त्रिज्या खाली पूछ रहा है, तो अंडर रूट क्यूब 3/4 पाई इंटू गोले का आयतन करिए, आंसर आ जाएगा आपका त्रिज्या का। व्यास पूछ रहा है तो डायरेक्टली यानी कि जब त्रिज्या आ जाएगा तो उसको डबल कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली व्यास निकालना है तो अंडर रूट क्यूब 6 गुना गोले का आयतन और बटा पाई से भाग दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया रहे तो त्रिज्या इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटा 4 पाई अंडर रूट निकालना है और व्यास आपको संपूर्ण पृष्ठ बटा यानी कि पाई निकालना है, भाग दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न बनाते हैं। जैसे आपके सामने यानी कि हम 1 2 4 5 6 जितने भी सवाल हैं उन सभी सवाल को हम एक एक करके रखते हैं। तो देखिए यानी सबसे नंबर 1 सवाल जो है, यानी यहाँ बोल दिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें, गोले का आयतन ज्ञात करें। तो देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें कह रहा है, यानी कि ये गोला है। अब इस गोले की जो त्रिज्या है आपको दे रखा है, यानी कितना है, 6 सेंटीमीटर है, दे रखा है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि गोले का आयतन क्या होता है बाबू, तो यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन बराबर जो होता है वो 4/3 पाई आर की होता है। तब 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर के वैल्यू आपने पढ़ा यानी 6 है, तो 6 6 3 तो 3 दूनी क्या आ गया, यानी 6 आ गया, नहीं कटेगा तो 88 गुना यानी 6 6 36 दूनी यानी क्या आ जाएगा 72 बट्टा में क्या आ जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा। अब इसको आप गुना कर दीजिएगा तो यानी 88 गुना क्या आ जाएगा 72, 8 दूनी 16 71, 56 और 56 हो गया 5 61, यानी 6 3 3 यानी 6 यानी क्या आ जाएगा 63 36 बट्टा आपका क्या 7 सेंटीमीटर क्यूब। आप भागा देके इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं और दशमलव में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट यानी दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे मैं आपको दे दिया कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। अब देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो आपने पढ़ा कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तब 4 पाई का वैल्यू 22/7 हो गया और गुना आर आपका 4 है, तो यहाँ 4 गुनी 4 गुना कर दीजिए, 4 चौके 16 चौके 64 हो गया, 64 में 22 से गुना कर देंगे बट्टा यानी 7, तो गुना कर दीजिएगा 64 गुने 22 यानी 8 12
8 यानी 12, यानी कि 8 हो गया 10 4 1, यानी कि यहाँ 1408/7 सेंटीमीटर क्या जाएगा स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यानी कि जितने भी संबंधित प्रश्न है उन सभी को हम लोग क्या करेंगे एक का करके प्रश्न बनाएंगे। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसको हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोल दिया कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है तो नए गोले की त्रिज्या निकाले। आपसे सवाल दे दिया, ठीक है। यानी बोला कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके एक बड़ा गोला बना देता है। यानी देखिए ये आपका गोला 3 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है और 5 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे 3 लिख दिए, यहाँ पे 4 लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब तीनों को पिघला करके इतना बड़ा बना दिया तो इसकी आपको रेडियस पूछ रहा है कि बताइए इसका त्रिज्या क्या हो। तो कैसे बनाएंगे तो देखिए यानी लिखना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r³। तब 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब कर दीजिएगा। फिर है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तब 4/3 पाई 4 का क्यूब कर दीजिएगा। फिर क्या है 5 सेंटीमीटर, तब 5 सेंटीमीटर लिखना है, तब 4/3 पाई यानी कि 5 का क्यूब लिख देना है। इतना आपका तीनों के आयतन आ गया। आप इस तीनों को नया यानी बनाया है, तो जो नया बनाया है इसको हम लोग देखिए इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस हमारे पास नहीं है। अब देखिए ई जब यहाँ पे 3 को गोला बना दिया तो यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट गोले का आयतन। अभीष्ट गोले का आयतन इक्वल टू हो जाएगा 4/3 यानी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो 4/3 पाई r³। तो r डायरेक्ट ले देते हैं 3, फिर ले देते हैं 4/3 पाई 4 का क्यूब, फिर ले देते हैं 4/3 पाई 5 का क्यूब। तो यहाँ आपका हो गया 4/3 पाई कॉमन यानी बच गया 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब, यही ना बच गया। यानी 3 का 4 का 5 का बच गया। तो यहाँ पे आपका इसको जब सोल्यूशन करेगा तब 4/3 पाई 3 का 27 और 4 का हो गया 64 और 5 का हो गया 125। इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई जोड़िए यानी 5 4 9 9 7 16 यानी कि 2 6 8 8 10 10 1 11 1 और 1 2 यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब आपका ये आ गया इसका। यानी अभीष्ट तीनों गोला का आयतन आ गया 4/3 पाई 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको नया गोला लिखना है, क्या लिखेंगे नए गोले की त्रिज्या। नए गोले की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर जो होता है 4/3 पाई बड़ा r³, यही ना होगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि नए गोले का आयतन बराबर अभीष्ट तीनों गोले का आयतन। अब यहाँ आ गया 4/3 पाई बड़ा के क्यों और तीनों का आयतन है 4/3 पाई 216
तो यहाँ पाई से पाई 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, यानी आर क्यू बराबर 216 आ गया। अब आर क्यू इक्वल टू केकर क्यू है तो 6 का क्यू 216, क्यू से क्यू कैंसिल, यानी आर बराबर जो आएगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा। यानी अब हम लोग को पता चलेगा कि नए गोले का जो त्रिज्या होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा। यानी देखिए, यानी कि जब हम लोग 3, 4, 5 सेंटीमीटर को पिघला करके एक बड़ा गोला में चेंज करेंगे तो उसका जो त्रिज्या आएगा वो हम लोग को 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को क्या करते हैं, यानी कि सोल्व करते हैं। तो हमारा आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे भी गुजारिश है कि अपने अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।